ऊंचे मजेस्टिक हिमालयाज में बसा है पवित्र कैलाश पर्वत, भगवान शिव का घर। ये जगह है असीम शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी की, जहां गंगा जैसी नदियां अपना सफर शुरू करती हैं। भगवान शिव, जो महान तपस्वी हैं, वो अक्सर यहां गहरी मेडिटेशन में बैठते हैं। उनकी प्रेजेंस से ये पूरा क्षेत्र पावर और शांति से भर जाता है। शिव जी के साथ रहती हैं उनकी डिवाइन पत्नी देवी पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप है। साथ में वे कॉस्मिक एनर्जीज के बैलेंस को दिखाते हैं। उनके घर परिवार में शामिल हैं प्लेफुल गण, जो लॉयल सेवक हैं और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माहौल एकदम गहरे सुकून वाला होता है, जो सिर्फ नेचर की आवाजों या डिवाइन संगीत से ही टूटता है। ये शांत माहौल एक बार उनकी लाइफ में एक ड्रामेटिक घटना का मंच बना था। देवी पार्वती, जो एक ऐसा साथी चाहती थीं जो सिर्फ उनका हो, उन्होंने हल्दी और चंदन के पेस्ट से एक रक्षक बनाया। उन्होंने एक छोटे लड़के का रूप बनाया और अपनी डिवाइन शक्ति से उसमें जान डाल दी। इस तरह गणेश का जन्म हुआ, एकदम रेडियंट और स्ट्रॉन्ग, खुद देवी के अंश से। पार्वती जी बहुत खुश हुई और उनका नाम गणेश रखा और उन्हें आदेश दिया कि जब वो नहाए तो दरवाजे की पहरेदारी करे। गणेश ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी मां का हुक्म माना। उन्हें पार्वती जी से एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ और उन्होंने ठान लिया कि वो उनकी इच्छाएं एकदम परफेक्टली पूरी करें। वो उनके नहाने के कमरे के बाहर अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए, अटूट कमिटमेंट दिखाते हुए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये दृढ़ता एक कॉस्मिक टकराव का कारण बनेगी। ये घटना उनकी डेस्टिनी बदल देगी और उन्हें युगों युगों तक पूजनीय बना देगी। गणेश की अपनी मां के प्रति लॉयल्टी ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की भूमिका तैयार की। गणेश पार्वती जी के कमरे के एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे, एकदम फोकस्ड और डिटरमिन्ड। उनके हाथ में एक डंडा था, किसी भी अनवांटेड घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार। उनकी लॉयल्टी एकदम प्योर और अटूट थी, जिससे वो प्यार और पावर झलकती थी, जिससे उनका जन्म हुआ था। पार्वती जी शांति से नहा रही थीं। उन्हें अपने बेटे की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी प्राइवेसी बनाए रखेगा। गणेश एकदम विजिलेंट रहे, उनके सेंसेस चौकन्ने थे। आसपास की चीजों से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। उनका पूरा ध्यान अपनी मां का हुक्म मानने पर कॉन्सेंट्रेटेड था। इसी अकेले फोकस ने उनके कैरेक्टर को बनाया और भक्ति का एक स्टैंडर्ड सेट किया। गणेश की मासूम आज्ञाकारिता ने ड्रामेटिक घटनाओं के लिए मंच तैयार किया। कैलाश की शांति जल्द ही एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान के आने से भंग होने वाली थी। जब गणेश पहरा दे रहे थे, भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्हें पार्वती जी के क्रिएशन के बारे में पता नहीं था। शिव जी सोच रहे थे कि वो बिना किसी रोक टोक के अंदर चले जाएंगे, पर उन्हें सरप्राइज हुआ जब एक छोटे लड़के ने उनका रास्ता रोक लिया। गणेश ने सख्ती से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां नहा रही है। शिव जी चौंक गए। उन्होंने लड़के को समझाने की कोशिश की, पर गणेश टस से मस नहीं हुए। शिव जी इंपेशेंट होने लगे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई, पर गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बहस शुरू हो गई और शिवजी के सेवकों ने गणेश को हटाने की कोशिश की। गणेश, जो शक्ति से भरे हुए थे, उन्होंने सरप्राइजिंग ताकत से उनका मुकाबला किया। बात बाज गई और ना शिवजी और ना ही गणेश पीछे हटने को तैयार थे। हवा में टेंशन भर गया था और कैलाश की शांत ढलानें एक टकराव के लिए तैयार हो गईं। एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक इमूवेबल चीज के बीच टकराव होना तय था। शिव और गणेश के बीच का कॉन्फ्रंटेशन तेजी से बियाज गया। शिव जी गुस्से से भरे हुए समझ नहीं पा रहे थे कि लड़का इतना अड़ा हुआ क्यों है। एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई, जिसमें गणेश ने इनक्रेडिबल बहादुरी दिखाई। अपनी ताकत के बावजूद गणेश शिव जी का मुकाबला नहीं कर पाए, जिन्होंने गुस्से में अपना त्रिशूल उठाया। एक ही झटके में शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती जी नहाकर बाहर निकली तो अपने बेटे को बेजान पाया। उनका दिल टूट गया। दुहक और गुस्से में डूबी हुई उन्होंने अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर्स को छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने शिवजी को बताया कि जिस लड़के को उन्होंने मारा वो उनका बेटा था। शिवजी पछतावे से भरे हुए अपनी गलती की गंभीरता को समझ गए। पार्वती जी का दुहक और गुस्सा सब कुछ तबाह करने पर तुला था, अगर उनके बेटे को वापस जिंदा नहीं किया गया। शिवजी ने पार्वती जी का गुस्सा देखकर उनके बेटे को वापस जिंदा करने का वादा किया। उन्होंने अपने गणों को भेजा कि वो सबसे पहले मिलने वाले क्रीचर का सिर ले आएं। उन्हें एक हाथी मिला और उन्होंने सम्मान के साथ उसका सिर ले लिया।
शिवजी ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगाया और उसमें जान डाल दी। गणेश अब हाथी के सिर के साथ फिर से जिंदा हो गए थे। पार्वती जी की खुशी का ठिकाना ना रहा और उनका गुस्सा शांत हो गया। शिव जी ने गणेश को गणों का स्वामी और विघ्नहर्ता, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स का टाइटल दिया। अब से सभी सेरेमनीज और नई शुरुआतों में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। उनकी कहानी भक्ति, त्याग और डिवाइन इंटरवेंशन का सबूत बन गई। गणेश का नया रूप और स्टेटस उनके और सभी भक्तों के लिए एक नया चैप्टर था। गणेश की कहानी सिंबॉलिक अर्थों और स्पिरिचुअल शिक्षाओं से भरी हुई है। गणेश का असली सिर ईगो को दिखाता है, जिसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खत्म करना जरूरी है। हाथी का सिर बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस और ताकत को सिंबलाइज करता है। गणेश के बड़े कान सुनने और ज्ञान को अब्सॉर्ब करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। उनकी सूंड डिस्क्रिमिनेशन और सही गलत में फर्क करने की एबिलिटी को दिखाती है। यह कहानी भक्ति, फर्ज और जल्दबाजी में लिए गए एक्शंस के अंजाम की इंपॉर्टेंस सिखाती है। पार्वती जी का प्यार और पावर मां के रिश्ते की ताकत को हाईलाइट करते हैं। ये कहानी माफी, सुधार और नई शुरुआत पर जोर देती है। गणेश को विघ्नहर्ता, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और आर्ट्स एंड साइंसेस के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनका यूनिक रूप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें डिवाइन लीलाओं में छिपे गहरे सबक याद दिलाते हैं।